Hello all, welcome to my channel Learn with Pragati. Today we are going to study class 2 NCERT English, chapter name Storm in the Garden. But before that, please like, subscribe and share my channel. Thank you. Storm in the Garden. सुनो सुनो द स्नेल। स्नेल होता है एक स्मॉल सॉफ्ट क्रीचर होता है जिसके राउंड शेल होती है, जैसे टॉर्टोइज होती है ना, जिसके ऊपर अपनी बॉडी के ऊपर एक शेल जैसी होती है, उसको कहते हैं शेल। और स्नेल भी इसी तरह का बहुत छोटा सा एक क्रीचर होता है और उसको हिंदी में घोंगा कहते हैं। और मैं अभी आपको उसकी फ़ोटो भी दिखाऊंगी। तो क्या होता है, सुनो सुनो द स्नेल वॉज विजिटिंग हिज फ्रेंड्स। वो अपने फ्रेंड्स से मिलने जा रहा था। विजिटिंग मतलब होता है कि गोइंग टू मीट समवन, ठीक है। द आंट्स मतलब चींटियाँ। दे क्लाइम्ड ऑल ओवर हिम। जो चींटियाँ थी उसके ऊपर, क्लाइम्ड मतलब उसके ऊपर चढ़ रही थी बार बार ही करती हुई। दे क्लाइम्ड अंडर हिम, और उसके नीचे भी चढ़ रही थी। जैसे ही अगर सुनो सुनो शेल स्नेल है तो चींटियाँ कभी ऊपर, ऑन, और अंडर मतलब नीचे, ठीक है। इन दोनों ऊपर जगह चढ़ रही थी। अंडर अ ग्रेट वाइट सडनली अ ग्रेट वाइट लाइट क्रैश्ड थ्रू द क्लाउड्स। तभी अचानक से क्या होता है कि अचानक, सडनली मतलब होता है अचानक से। अ ग्रेट वाइट लाइट क्रैश्ड, एकदम से बिजली चमकती है। एंड क्रैश थ्रू द क्लाउड्स, और जो क्रैश थ्रू मतलब ब्रोकन विद अ लार्ज साउंड, एकदम से तेज़ से कड़कती है बिजली। सुनो सुनो क्विकली पुल्ड इन हिज हेड, पुल्ड इन हिज टेल एंड सेट वेरी स्टिल। सुनो सुनो जल्दी से क्या करता है, जैसे ही बिजली चमकती है एकदम से लाइट क्रैश होती है ना, जैसे आपने देखा होगा बिजली चमकते हुए तो एकदम लाइट पड़ती है। तो सुनो सुनो क्या करता है, जल्दी से अपनी जो हेड होता है वो भी अपने शेल के अंदर कर लेता है। जैसे इसका हेड है, इसको शेल के अंदर कर लेगा, ऐसी इसकी टेल है, ये भी शेल के अंदर कर लेगा। और एकदम से स्टिल मतलब एकदम बिना हिले डुले बैठ जाता है। पुल्ड मतलब होता है ड्रू ऑन साइड, मतलब अपनी तरफ को खींचना, उसको कहते हैं पुल करना। आउटसाइड द स्काई ग्रू डार्क एंड द क्रोज फ्लू पास्ट। बाहर क्या होता है, आसमान जो है वो एकदम काला पड़ जाता है। और जो कौवे होते हैं, क्रोज मतलब कौवे, वो पीछे की तरफ मतलब वापस उड़ने लगते हैं। और क्या चिल्लाते हैं, काओ 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 ऐसे चिल्लाते हैं। ओह बट वेयर वर द आंट्स। तो सुनो सुनो कहता है बट आंट कहाँ गई सारी जो चींटियाँ थी। तो सुनो सुनो स्टक आउट हिज फीलर्स एंड लुक्ड फॉर देम। सुनो सुनो क्या करता है, अपने जिस चीज़ से छू के पता देखता है ना, सुनो सुनो फीलर्स मतलब जैसे हम अपने हैंड से छू सकते हैं, ऐसे उसके भी कुछ फीलर्स मतलब ऐसे अंग होते हैं जिनसे वो फील कर सकता है। वो अपने फीलर्स को बाहर निकालता है और आंट को देखता है। दे वर हाइडिंग अंडर अ फ्लावर पॉट। वो देखता है कि जो आंट थी मतलब जो चींटियाँ थी, उन्होंने अपने आप को एक गमला, जैसे गमला है उसके नीचे यहाँ पे छुपा लिया था, अंडर अ फ्लावर पॉट। गो होम सुनो सुनो, चींटियाँ कहती हैं सुनो सुनो अपने घर जाओ। द आंट्स क्राइड आउट। जो आंट्स हैं वो एकदम रो के चिल्ला के बोलती हैं कि जल्दी से अपने घर जाओ। हरी हरी योर मदर विल वरी। जल्दी जल्दी, हरी हरी मतलब होता है जल्दी, क्विकली, तुम्हारी मदर परेशान होंगी। वरी मतलब होता है चिंता कर रही होंगी, परेशान होंगी। सुनो सुनो वेंट टू हिज मदर वेयर शी सेट अंडर अ स्टोन नियर द वेल। सुनो सुनो क्या होता है, अपनी मदर के पास जाता है, वो अपनी मदर के पास चला जाता है। और शी सेट अंडर अ स्टोन नियर द वेल। वो कहाँ बैठी होती है, एक कुएं के पास एक पत्थर होता है, उसके नीचे बैठी होती है उसकी जो मदर होती है। वेल मतलब होता है कुआं, मतलब डीप होल, मतलब एकदम डीप होल वाटर का जो होता है उसको कहते हैं, ग्राउंड में जो होता है। और सेट मतलब होता है बैठना, स्टोन मतलब होता है पत्थर, वहाँ जाके बैठी होती है उसकी मदर। अम्मा सेड सुनो सुनो कहता है मम्मा, जैसे हम लोग कहते हैं ना मम्मी, ऐसे सुनो सुनो बोला अम्मा। देयर इज़ अ स्टॉर्म इन द गार्डन, कि जो गार्डन था, बगीचा, गार्डन मतलब होता है बगीचा, बाग, उसमें आंधी आई थी। स्टॉर्म मतलब आंधी, तूफान आया था। आई हर्ड द विंड ब्लो ब्लो ब्लो। ऊ ऊ ऊ, मैंने विंड जो थी, विंड मतलब हवा, उसको बहते हुए सुना, बहुत तेज़ बहते हुए सुना। ऊ ऊ करके बह रही थी। आई सॉ ट्रीज स्वाय 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 शाय शाय शाय, ऐसे करके जो ट्रीज़ तो थे साए साए की आवाज़ करते हुए, ट्रीज़ को, पेड़ों को झूलते हुए देखा मैंने, ठीक है। आई सो लाइटिंग फ्लैश 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 जैक जैक जैक। मैंने क्या देखा, लाइट जो थी वो लाइटिंग मतलब कि जो बिजली थी उसको चमकते हुए देखा। बिजली कैसे चमकती थी, जैक 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 करके। सुनो सुनो अपनी मम्मी के पास जाता है, उनसे कहता है आई हर्ड थंडर रोल रोल गड़ाम गड़ूम। मैंने जो बादल हैं उनको गरजते हुए सुना। बादल कैसे गरज रहे थे, गड़ाम गड़ूम इस तरह से। आई हर्ड रेन फॉल फॉल सिता सेट पिता पिट। मैंने जो बारिश थी उसको कैसे सुना, उसको गिरते हुए कैसे सुना, सिता सेट पिता पिट की आवाज़ आ रही थी। आई हर्ड वाटर ड्रिप ड्रिप फ्लिप फ्लिप। मैंने जो बारिश की बूंदें थी वो ऐसे आवाज़ कर रही थी, जैसे फ्लिप फ्लिप करके इस
तरह से आवाज़ करते हुए सुना। वो सुनु सुनु अपनी मम्मी से ये सब कहता है। It was the biggest storm सुनु सुनु had ever been in। ये एक सबसे बड़ा स्टॉर्म था, मतलब ऐसा तूफ़ान था जो सुनु सुनु ने पहली बार देखा था। उसमें क्या क्या आवाज़ें थी, ऊ, शाय शाय, जैग, गड़ाम गड़ूम, सिता सिट, पिता पिट, और फिर फ्लिप फ्लिप, इस तरह से बहुत सारी आवाज़ें थी। हवा की ऊ वाली, शाय शाय, साय साय करके ट्रीज़ बोल रहे थे, जैग जैग करके बादल और गड़ाम गड़ूम कर रहे थे, पानी ऐसे टपक रहा था और फ्लिप फ्लिप हो रहा था। एंड डू यू नो वॉट, तुम्हें पता है क्या, सुनु सुनु डिडंट गेट वेट, सुनु सुनु बिल्कुल भी नहीं भीगा। डू यू नो व्हाई, क्यों नहीं भीगा होगा, ज़रा सोच के बताओ। यस, जो सुनु सुनु के पास जो शेल था उसने अपना फेस और अपनी पूंछ तो अंदर कर ली थी, तो इस वजह से वो भीगा ही नहीं, शेल ने उसको बचा लिया सुनु सुनु को। अब इस लेसन में कुछ न्यू वर्ड्स आए हैं, देख लेते हैं। स्नेल, डार्क, फीलर्स, स्टॉर्म, लाइटिंग, थंडर। इसके हम मीनिंग क्या और इसके सेंटेंस देख रहे हैं। स्नेल मतलब होता है स्मॉल एनिमल विद राउंड शेल, ठीक है। स्नेल क्रॉल वेरी स्लोली, स्नेल बहुत धीरे धीरे क्रॉल करता है, क्रॉल मतलब रेंगता है। स्नेल हैव स्पाइरल शेल टू कवर देयर बॉडी, उसकी उस स्पाइरल शेल होती है, मतलब ऊपर ना स्पाइरल टाइप की एक शेल होती है जो जिससे वो अपनी बॉडी कवर कर लेता है। डार्क विद लिटिल और नो लाइट, मतलब यहाँ जहाँ पे एकदम अंधेरा होता है या फिर एकदम ना के बराबर लाइट होती है। वी वर हैविंग आवर डिनर इन द डार्क रूम एज देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी, हम अपना डिनर कर रहे थे एक डार्क रूम में, अंधेरे रूम में, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। या फिर आई सॉ अ मॉन्स्टर इन अ फॉरेस्ट ऑन अ डार्क नाइट, या फिर ये आप मजाक में कह सकते हैं कि मैंने एक फॉरेस्ट जंगल में एक मॉन्स्टर देखा एक अंधेरी रात में। फीलर्स क्या होते हैं, फीलर्स हमने पढ़ा था ना, एक स्मॉल ऑर्गन होता है दैट इज़ यूज फॉर टेस्टिंग थिंग्स बाय टच, मतलब हम टच करके देखें, जैसे हम अपने हैंड से टच करके देख सकते हैं, ऐसे एक ऑर्गन होता है इन ऐसे स्नेल के पास, जो कि जिससे वो चीज़ों को टच करके देख सकता है। स्नेल यूजेज इट्स फीलर्स टू नो विच फूड टू ईट, स्नेल जो है अपने फीलर्स से देखता है कि कौन सा खाना उसे खाना है। एंड्स हैव टाइनी फीलर्स टू रीच टूवर्ड्स देयर फूड। नेक्स्ट वर्ड है स्टॉर्म। स्टॉर्म का मतलब होता है वायलेंट वेदर विद स्ट्रॉन्ग विंड्स, मतलब एक ऐसा तूफान सा आने लगे जो बहुत तेज़ तेज़ हवा चलने लगी, उसको कहते हैं स्टॉर्म। स्टॉर्म टुक अवे द अम्ब्रेला आई वाज कैरिंग, स्टॉर्म जो था तूफान मेरा अम्ब्रेला लेके चला गया जो मैं पकड़े हुई थी। द किड्स गॉट स्कैर्ड विद द साउंड ऑफ स्टॉर्म, जो किड्स होते हैं, बच्चे होते हैं, वो वेदर की साउंड की स्टॉर्म से स्कैर्ड, डर जाते हैं। लाइटिंग, लाइटिंग मतलब होता है, लाइटनिंग मतलब होता है कि बिजली चमकना, थंडर की आवाज़ के साथ। आ कार गॉट स्टक बिकॉज ऑफ लाइटनिंग, हमारी जो कार थी वो स्टक, रुक गई एकदम से लाइटनिंग की आवाज़ से। देयर वाज टेरिबल फ्लैश ऑफ लाइटनिंग ऑन माय बर्थडे, मेरे बर्थडे वाले दिन बहुत ज़्यादा तेज़ लाइटनिंग, बिजली कड़क रही थी। थंडर, थंडर मतलब होता है क्रैशिंग नॉइज़ आफ्टर लाइटनिंग, मतलब जब बिजली कड़कती है उसके बाद जो बादल टकराते हैं ना, उसकी आवाज़ को कहते हैं थंडरिंग। इट बिगेन टू थंडर आफ्टर वी रीच द स्कूल, हमारे स्कूल पहुँचने के बाद बहुत ज़्यादा थंडरिंग होने लगी। द रिवर थंडर्ड बिलो। अब यहाँ आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। हु वॉज सुनु सुनु, सुनु सुनु कौन था, तो सुनु सुनु वॉज अ स्नेल, स्नेल था सुनु सुनु, ठीक है। अब नेक्स्ट है हु वॉज सुनु सुनु विजिटिंग, सुनु सुनु किसे विजिट करने जा रहा था, विजिट मतलब पता है ना, मिलने जाना, टू मीट समवन। सुनु सुनु वॉज विजिटिंग हिज फ्रेंड्स, आंट्स, अपनी आंट से मिलने जा रहा था, दोस्तों से। वेयर वर द एंट्स हिडिंग, एंट्स कहाँ छुप गए थे, हाइडिंग, द एंट्स वर हाइडिंग अंडर अ फ्लावर पॉट, जो एंट्स थे वो फ्लावर पॉट के नीचे छुप गए थे। डिड सुनु सुनु गेट वेट, क्या सुनु सुनु वेट भीग गया, नो सुनु सुनु डिड नॉट गेट वेट, नहीं भीगा सुनु सुनु। यू कैन पॉज द वीडियो हियर एंड वॉच द आंसर। नेक्स्ट है डू यू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, क्या आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हो, तो अगर आप जाते हो तो लिख दो येस आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक्स। हैव यू एवर सीन एंट्स इन द गार्डन, क्या आपने क्या बगीचे में एंट्स देखी हैं, तो एंट्स तो सबने बगीचे में देखी होगी, मिट्टी के पास रहती हैं एंट्स, तो येस आई हैव सीन एंट्स इन द गार्डन। वॉच एंड सी वेयर दे गो एंड वॉट दे कैरी टू देयर होल्स, आप देखिए कि वो क्या करती हैं, कहाँ जाती हैं, और अपने जो होल्स हैं ना, जो उनका घर होता है उसमें वो क्या कैरी करके लेके जाती हैं। तो आपने देखा होगा एंट्स या तो आटा या कुछ इस टाइप की खाने पीने की छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं जिनको वो कैरी कर सकती हैं, वो लेके अपने गड्ढे में जाती हैं। यू कैन सी दी आंसर बाय पॉजिंग द वीडियो। अच्छा, आपसे पूछा है डू यू नो वाई यू सी स्नेल्स एंड अर्थवॉर्म्स आफ्टर इट रेन्स
सिट इन द ग्रुप एंड डिस्कस कि आप बताइए कि आप जो बारिश के बाद आपने अर्थवॉर्म्स या फिर स्नेल्स को क्यों देखते हैं। तो आंसर सीधे से ये, इनका जो घर होता है वो मिट्टी के अंदर बना लेते हैं वो, और जब रेन होती है तो उस जो इनके जो होल्स होते हैं उसमें पानी भर जाता है तो ये बाहर आ जाते हैं। तो आप लिखेंगे बिकॉज देयर होम्स इन द ग्राउंड गेट फिल्ड विद वाटर। अब ये नेक्स्ट टॉपिक है, लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। आप पिक्चर्स को देख के और सेंटेंसेस कंप्लीट करिए। पिक द राइट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, और बॉक्स में ये जो है ना राइट 5 वर्ड्स दिए हैं, इसको कंप्लीट करिए। अब देखो, इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, ओवर, इनको कहते हैं प्रीपोजिशंस नॉर्मली। अब ये कहाँ कैसे यूज़ होती हैं वो देखते हैं। पहले हम इन क्या होता है समझ लेते हैं। जैसे कोई ये बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर कुछ रखा हुआ है, वो हो गया इन। इस बॉक्स के ऊपर कुछ रखा हुआ है, जैसे ये बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर, या फिर मैं कहूँ ये टेबल है, ऐसे करके टेबल है, इस टेबल के ऊपर मैंने एक बुक रखी हुई है तो ये हो गया ऑन। अंडर, इस टेबल के नीचे कुछ रखा हुआ है तो ये हो गया अंडर। बिहाइंड, कोई ट्री है, इसके पीछे अगर कोई खड़ा हुआ है तो वो हो गया बिहाइंड। ओवर क्या होता है, कुछ जैसे ये वॉल है, दिख रहा है ना, ये वॉल है, इस ये कैट है, इसको छलांग के कवर कर, जो छलांग के जंप के कवर कर रही है वॉल को, तो ये हो गया ओवर। ओवर और ऑन में, ओवर और ऑन में क्या अंतर होता है, मतलब कोई चीज़ रखी हो, जैसे ये टेबल है, इस पर कोई चीज़ रखी है, टच हो रही है, वो तो हो गई ऑन। पर अगर ऐसे करके कोई छलांग कर रही है इसके ऊपर से और टच ना कर रही हो, उसको कहेंगे हम ओवर, ठीक है। द कैट इज़ जम्पिंग डैश द वॉल, तो कैट कहाँ पे जंप कर रही है, द कैट इज़ जम्पिंग ओवर द वॉल। यहाँ पे हम लिख देंगे ओवर द वॉल, क्योंकि जो कैट है वो वॉल के ऊपर से ऐसे जा रही थी, टच तो कर नहीं रही कैट को, ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे कैट टच हो गई उससे, तो हम ऐसे में यूज़ करते हैं ओवर द वॉल। द कैट इज़ डैश द बॉक्स, तो कैट कहाँ पे है, यहाँ पे इसमें देखो कैट इस डिब्बे के अंदर है ना, तो इसमें यहाँ पे लिखेंगे द कैट इज़ इन द बॉक्स, इसके अंदर है। नेक्स्ट है द कैट इज डैश द डोर, जो ये कैट है मैंने क्या बताया था, अगर कोई चीज़ किसी के पीछे होता है वो होता है बिहाइंड, तो कैट दरवाजे के पीछे है तो हम यहाँ लिख देंगे बिहाइंड द डोर। नेक्स्ट द कैट इज डैश द स्टूल, मतलब कैट स्टूल के नीचे है तो हम यहाँ लिख देंगे द कैट इज अंडर द स्टूल। नेक्स्ट है द कैट इज डैश द सूटकेस, अब ये सूटकेस से टच हो रही है, कैट ऊपर बैठी है तो हम यहाँ पे लिख देंगे ऑन द सूटकेस। सी आई हैव रिटन आंसर हेयर ऑल्सो। अब यहाँ पे आपके लिए एक छोटी सी पोएम दी गई है, आप इसको ऐसे करके गा सकते हैं। आउट इन द गार्डन ईच फाइन डे with my ball I like to play, I bounce my ball, I bounce my ball, I bounce my ball on each fine day. Out in the garden each fine day with my kite I like to play, I fly my kite, I fly my kite, I fly my kite on each fine day। आप किसी भी टोन के साथ इस पोएम को गा सकते हैं, बहुत सुंदर सी पोएम है ये। अब ये प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ पे सुंदर सुंदर सी राइटिंग में इसको आप लिखिए, रेन, ट्री, कोट, शिप, फील्ड, प्ले, ऐसे करके लिखिए आप। Chapter ends. Thank you for watching the video. If you like the chapter, then please like, subscribe and share my channel. Thank you.